हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं केवी सर आप लोगों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं आपके अपने चैनल विद्यादीप एकेडमी में। आज हम आपके बीच समान विज्ञान के साथ उपस्थित हुए हैं। चलते हैं अपने टॉपिक पर। बस इतना कहना चाहेंगे कि आप वीडियो को लास्ट तक देखें और वीडियो आपको अंततः पसंद आए तो शेयर और लाइक करना ना भूलें। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। देखिए, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है समान विज्ञान। तो समान विज्ञान में सबसे पहले हम आपको विज्ञान की बात करेंगे। तो विज्ञान को अंग्रेजी में साइंस कहते हैं, विज्ञान को इंग्लिश में भैया साइंस कहते हैं। और साइंस की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है, ये पूछा गया कि साइंस की उत्पत्ति किस शब्द से हुआ है, तो आप बताएंगे सेंटेरिया नामक शब्द से हुआ है। किस शब्द से हुआ है? सेंटेरिया नामक शब्द से हुआ है। आप देखिए सेंटेरिया नामक शब्द, तो सेंटेरिया नामक शब्द के बारे में कुछ जान लेते हैं। सेंटेरिया जो है किस भाषा का शब्द है, तो लैटिन भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द है। और सेंटेरिया का अर्थ क्या होता है? टू नो यानी जानना। टू नो यानी जानना, इस सेंटेरिया नामक शब्द का अर्थ होता है। और सेंटेरिया लैटिन भाषा का एक शब्द है। अब चलते हैं भैया विज्ञान की तरफ, विज्ञान की परिभाषाओं को देख लेते हैं। तो आई होप, मैं आशा करता हूं कि आप सारे लोग विज्ञान की परिभाषाएं जान रहे होंगे, लेकिन फिर भी हम आपको जो है एकदम शून्य से शिखर की तरफ लेकर चलेंगे। जिस बच्चे को आता है वो भी देखे, जिनको नहीं आता है वो भी देखें। देखिए, किसी विषय के सुव्यवस्थित, सुसंगठित, स्पष्ट क्रमबद्ध ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। यानी किसी विषय के सुव्यवस्थित, सुसंगठित, क्रमबद्ध ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। जैसे मैं कहूं कि अगर ये पता मिल जाए कि मार्कर किन किन चीजों से मिलकर बना हुआ है और जिसने सर्वप्रथम इस मार्कर को बनाया होगा उसने क्या कहलाया होगा? मार्कर बनाने वाला वैज्ञानिक। इसी प्रकार से जिसने कैलकुलेटर को सर्वप्रथम बनाया उसने क्या कहलाया? कैलकुलेटर बनाने वाला वैज्ञानिक। यानी किसी भी विषय के सुव्यवस्थित, सुसंगठित, क्रमबद्ध ज्ञान को ही क्या कहते हैं? हम विज्ञान कहते हैं। चलते हैं आगे, एक परिभाषा और है, वहां पर देख लीजिए। वो क्या है? कह रहा प्राकृतिक यानी जो नेचुरल, गॉड गिफ्टेड है, अथवा मानव रचित, जो मानव के द्वारा बनाया गया है, घटित घटनाओं के तथ्यों का सुसंगठित, स्पष्ट, क्रमबद्ध ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। जैसे अगर गॉड गिफ्टेड, जैसे सनलाइट की बात कर दे, मानव रचित, आप अपना फैन ही मान लीजिए। तो ये कह रहा है कि विज्ञान जो है किसी विषय के सुव्यवस्थित, सुसंगठित, क्रमबद्ध ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। लेकिन कह रहा है प्राकृतिक अथवा मानव रचित घटित घटनाओं के तथ्यों का सुसंगठित, सुव्यवस्थित या स्पष्ट क्रमबद्ध ज्ञान को ही क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। चलिए अब विज्ञान के बारे में और देख लेते हैं। विज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। विज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। और वो दो शब्द कौन कौन से हैं? बी प्लस ज्ञान। क्या है? बी प्लस ज्ञान। बी का मतलब होता है विस्तृत, बी का मतलब विस्तृत और ज्ञान का मतलब अध्ययन। जब आपको किसी विषय के बारे में विस्तृत अध्ययन हो जाएगा तो आप विज्ञान कहलाएंगे। ठीक है ना? क्या कहलाएगा? वह विज्ञान कहलाएगा। जैसे मार्कर को या पेन को जिसने सर्वप्रथम बार बनाया, अध्ययन किया कैसे कि बनेगा और कैसे मैन्युफैक्चरिंग होगा और उसको बनाकर तैयार किया और पेश किया, तो क्या कहला? पेन बनाने वाला वैज्ञानिक या कैलकुलेटर बनाने वाला वैज्ञानिक। देखिए अब चलते हैं भैया विज्ञान की शाखाओं की तरफ। तो हम आपको बता दें कि विज्ञान की कई शाखाएं होती हैं, लेकिन समान विज्ञान के अंतर्गत हमें विज्ञान की केवल 3 शाखाएं पढ़नी है। और देखिए विज्ञान की प्रमुख 3 शाखाएं होती हैं। कौन कौन सी शाखाएं होती हैं? पहली शाखाएं आपकी है भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान को इंग्लिश में फिजिक्स कहते हैं भैया, और भौतिक विज्ञान के जनक न्यूटन को कहा जाता है। दूसरा आपका है रसायन विज्ञान, और रसायन विज्ञान को अंग्रेजी में केमिस्ट्री कहते हैं, और केमिस्ट्री के जनक लेवासिए को कहा जाता है। तीसरा पार्ट हमारा है जीव विज्ञान। जीव विज्ञान को अंग्रेजी में बायोलॉजी कहते हैं, और बायोलॉजी के जो जनक है वो कौन है? अरस्तु है। अब देखिए इस टॉपिक में सारी चीज आपको नहीं पढ़ने हैं।
जो तो एकेडमी के बच्चे हैं उनको तो पूरा पढ़ना है, लेकिन कंपटीशन वाले बच्चों के लिए क्या है, आपसे पूछेगा कि साइंस की उत्पत्ति किस शब्द से हुआ है, तो जवाब होना चाहिए सेंटेरिया नामक शब्द से हुआ है। सेंटेरिया किस भाषा का शब्द है, तो हम बताएंगे सेंटेरिया लैटिन भाषा का शब्द है। अब देखिए सेंटेरिया का अर्थ क्या होता है, जानना, टू नाउ, जानना होता है, ठीक है ना। अब पूछेगा विज्ञान की प्रमुख 3 शाखाएं, कितनी शाखाएं होती हैं प्रमुख, 3 शाखाएं होती हैं। विज्ञान कितने शब्दों से मिलकर बना हुआ है, 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, बी प्लस ज्ञान से, ठीक है ना। अब आपसे पूछेगा कि भौतिक विज्ञान के जनक न्यूटन, रसायन विज्ञान के जनक कौन है, लेवासिए, और जीव विज्ञान के जनक अरस्तु। अभी तक यहीं से क्वेश्चन बने हैं आपके। चलते हैं अब हम शाखाओं की तरफ। तो पहली शाखाएं हैं हमारी भौतिक विज्ञान। पहली शाखाएं क्या है भैया, भौतिक विज्ञान है। और भौतिक विज्ञान के बारे में जैसे आप लोग जानते होंगे कि भौतिक विज्ञान को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, फिजिक्स कहते हैं। और फिजिक्स अंग्रेजी में भौतिक विज्ञान को कहते हैं। और अब भौतिक विज्ञान की परिभाषा की बात की जाए तो भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत प्रकाश ऊष्मा ऊर्जा आदि में होने वाले परिवर्तनों या उनके गुणधर्मों का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, भौतिक विज्ञान कहलाता है। क्या कहलाता है, भौतिक विज्ञान कहलाता है। चलते हैं, देखिए नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए, भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान को इंग्लिश में फिजिक्स कहते हैं। और फिजिक्स की उत्पत्ति अगर बात की जाए, फिजिक्स की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है, तो आप क्या बताएंगे, फिजिक्स की उत्पत्ति फिजिस्को नामक शब्द से हुई है। फिजिक्सको नामक शब्द से फिजिक्स की उत्पत्ति हुई है, ठीक है। फिजिक्सको नामक शब्द से फिजिक्स की उत्पत्ति हुई है। अब फिजिक्सको ये किस भाषा का शब्द है, किस भाषा का शब्द है, तो मैं बताऊंगा ग्रीक भाषा का शब्द है। किस भाषा का, ग्रीक भाषा का शब्द है। इसका अर्थ क्या होता है, फिजिक्सको का अर्थ क्या होता है अगर आपसे पूछेगा, तो फिजिक्सको का अर्थ होता है नेचर। क्या होता है, नेचर, प्रकृति। इतनी चीजें आपको याद होनी चाहिए कि फिजिक्स की उत्पत्ति फिजिक्सको नामक शब्द से हुई है, ठीक है ना। फिजिक्सो किस भाषा का शब्द है, ग्रीक भाषा का शब्द है। फिजिक्सको का अर्थ क्या होता है, तो नेचर होता है। क्या होता है, नेचर, यानी प्रकृति। अब देखिए थोड़ी सी और जानकारी देख लेते हैं कि फिजिक्स ऑफ फादर किसे कहते हैं। फिजिक्स ऑफ फादर किसे कहते हैं, तो फिजिक्स ऑफ फादर सबको पता है, न्यूटन को कहते हैं। किसे कहा जाता है, न्यूटन की। या आप हिंदी में लिख सकते हैं भौतिक विज्ञान के जनक। भौतिक विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है, तो भौतिक विज्ञान के आपको जनक कहा जाता है न्यूटन को। किसे कहा जाता है, न्यूटन को। अब चलते हैं भौतिक विज्ञान की परिभाषाओं पर थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं। तो परिभाषाएं क्या है भौतिक विज्ञान की, भौतिक विज्ञान की परिभाषा, विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा, वह शाखा जिसके अंतर्गत द्रव्य, ऊष्मा, ऊर्जा, प्रकाश के गुण धर्मों तथा संगठनों का अध्ययन करना ही भौतिक विज्ञान कहलाता है।
भौतिक विज्ञान कहलाता है। फिर से देखिए, आपसे पूछेगा भैया कि फिजिक्स की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है, तो आप बताएंगे कि फिजिक्स की उत्पत्ति फिजिक्सको नामक शब्द से हुई है। फिजिक्सको किस भाषा का शब्द है, ग्रीक भाषा का शब्द है। फिजिक्सको का अर्थ क्या होता है, नेचर यानी प्रकृति होता है। फिजिक्स ऑफ फादर, तो न्यूटन को कहा जाता है भौतिक विज्ञान के जनक। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत द्रव्य, ऊष्मा, ऊर्जा, प्रकाश के गुणधर्मों एवं इनके संगठनों का अध्ययन करना ही भौतिक विज्ञान कहलाता है। संगठनों का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, भौतिक विज्ञान कहलाता है। इससे ज्यादा भौतिक विज्ञान के बारे में भी अब सिंपल इंट्रोडक्शन, साइंस के इंट्रोडक्शन में विज्ञान के, इससे ज्यादा आपसे कोई सवाल नहीं बने। सवाल यहाँ से एक ही बनेगा कि भौतिक विज्ञान के जनक किसे कहते हैं, अभी तक जो बना हुआ है। बाकी अगर जो बच्चे IERT या पॉलिटेक्निक दे रहे हैं तो उनसे क्वेश्चन ये भी बना है कि फिजिक्स की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है, और फिजिक्स के जो है फिजिक्स की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है, फिजिक्सको शब्द से हुई है, ये भी क्वेश्चन बना है। फिजिक्सको किस भाषा का शब्द है, ये भी प्रश्न बना हुआ है। ठीक, अब चलते हैं विज्ञान के सेकंड पार्ट की तरफ। तो अगर हम विज्ञान की दूसरी पार्ट की बात करें तो विज्ञान के जो दूसरे प्रमुख शाखाएं हैं वो शाखाएं भी ये कौन सा है, रसायन विज्ञान है। तो रसायन विज्ञान की वह शाखा होती है जिसके अंतर्गत द्रव्य, अणुओं तथा ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्थाओं में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाए तो क्या कहलाएगा, रसायन विज्ञान कहलाएगा। क्या कहलाएगा, रसायन विज्ञान कहलाएगा। ठीक है ना, यानी विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्थाओं में होने वाले परिवर्तनों और उनके गुणधर्मों का अध्ययन करना ही रसायन विज्ञान कहलाता है। रसायन विज्ञान को अंग्रेजी में केमिस्ट्री कहते हैं, और केमिस्ट्री की उत्पत्ति केमी नामक शब्द से हुई थी, और जिसका अर्थ होता है काला मिट्टी। केमिया एक देश है जिसका वर्तमान में नाम मिस्र देश है। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो दूसरा पार्ट आपका भी है रसायन विज्ञान। क्या है, रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान, तो रसायन विज्ञान नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिएगा। रसायन विज्ञान अंग्रेजी में क्या कहते हैं, केमिस्ट्री कहते हैं। केमिस्ट्री की उत्पत्ति केमी नामक शब्द से हुई है, केमी शब्द से। ठीक है ना, केमी शब्द से हुई है। अब देखिए केमी, ठीक है ना, केमी शब्द से हुई है। और अगर हम केमी के बारे में जानना चाहें किस भाषा का शब्द है, किस भाषा का शब्द है, तो आप बताएंगे कि लैटिन भाषा का शब्द है। लैटिन भाषा का शब्द है। अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है काली मिट्टी। काली मिट्टी। हम बता दें पहले आपको, केमिस्ट्री को जो है कला से अध्ययन किया जाता था। केमिस्ट्री की पहले जो है तुलना किससे किया जाता था, वो कला से किया जाता था। किससे, कला से। ठीक, अब देखिए आपको चलते हैं इसकी परिभाषाओं की तरफ। आपसे बस इतना पूछेगा कि केमिस्ट्री की उत्पत्ति किस शब्द से हुआ है, तो केमी शब्द से हुआ है। केमी किस भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा का शब्द है। लिखिएगा केमी, या केमी को ही केमिया बोलते हैं, या केमी को ही क्या बोलते हैं, केमिया। एक देश है जिसका वर्तमान नाम मिस्र देश है। मिस्र देश है। केमिस्ट्री ऑफ फादर, केमिस्ट्री ऑफ फादर
लेवासियों को कहा जाता है। रसायन विज्ञान के जनक, ठीक है ना। रसायन विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? लेवासियों को कहा जाता है। परिभाषा देख लेते हैं तो विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत ठोस, तरल, गैस तथा द्रव्य के संगठनों का अध्ययन करना ही रसायन विज्ञान कहलाता है। रसायन विज्ञान कहलाता है। देखिए फिर से समझ लीजिए कि रसायन विज्ञान, हमने कहा था विज्ञान की प्रमुख शाखाएं 3 होती हैं, तो ये दूसरा पार्ट है रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान को अंग्रेजी में केमिस्ट्री कहते हैं और केमिस्ट्री की उत्पत्ति केमी नामक शब्द से हुआ है। और केमी क्या है भैया? केमी आप किस भाषा का शब्द है पूछेगा तो आप बताएंगे लैटिन भाषा का शब्द है। इसका अर्थ काली मिट्टी। केमी, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, केमी जो है एक देश है जिसका वर्तमान में क्या नाम है? मिस्र नाम है। और रसायन विज्ञान के जनक लेवासी। अभी तक अगर कंपटीशन की बात की जाए तो यही पूछा गया है कि रसायन विज्ञान के जनक लेवासी और केमिस्ट्री की उत्पत्ति केमी नामक शब्द से ना पूछकर ये पूछा गया है कि केमी किस भाषा का शब्द है, तो हम बताएंगे कि केमी लैटिन भाषा का शब्द है। केमी किस भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द है। चलते हैं विज्ञान की तीसरी प्रमुख शाखाएं। तीसरी प्रमुख शाखाएं भैया कौन सी शाखाएं हैं? तो तीसरी आपकी प्रमुख शाखाएं हैं जीव विज्ञान। क्या है तीसरी प्रमुख शाखाएं? जीव विज्ञान। और जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। जिसके अंतर्गत जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाता है? जीव विज्ञान कहलाता है। और जीव विज्ञान को अंग्रेजी में बायोलॉजी कहते हैं। जीव विज्ञान को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? और बायोलॉजी कहते हैं। और बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लेमार्क और ड्रेविस नामक 2 वैज्ञानिक थे, इन्होंने किया था। चलते हैं तीसरी प्रमुख शाखाओं के पास। तीसरी प्रमुख शाखाएं हमारी क्या है? जीव विज्ञान। जीव विज्ञान, जीव विज्ञान को अंग्रेजी में बायोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बायोलॉजी बोलते हैं। बायोलॉजी के बारे में हम आपको बता दें कि बायोलॉजी 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, बायो प्लस लॉजी। बायो प्लस लॉजी। बायो का अर्थ होता है लाइफ और लॉजी का अर्थ होता है स्टडी, यानी लाइफ के बारे में ही अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? बायोलॉजी। बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लैमार्क और ड्रेविस नामक लैमार्क तथा ड्रेविस नामक 2 वैज्ञानिक ने बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था। लैमार्क तथा ड्रेविस नामक 2 वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बायोलॉजी शब्द का प्रयोग इन्हीं दोनों ने किया था। ठीक है ना। अब आगे चलते हैं भैया। बायोलॉजी के जनक कौन है? अगर मैं बायोलॉजी की जनक की बात करूं, यानी बायोलॉजी ऑफ फादर, तो जनक अरस्तु को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? अरस्तु को। ठीक ना। अब आपसे पूछेगा कि बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो आपका जवाब क्या होगा? लैमार्क तथा ड्रेविस ने बायोलॉजी का प्रयोग सर्वप्रथम किया था।
कब किया था? तो 1801 ईस्वी में। कब किया था सर्वप्रथम प्रयोग? तो 1801 ईस्वी में लैमार्क तथा ड्रेविस नामक दो वैज्ञानिकों ने बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम पहली बार किया था। बायोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, बायो प्लस लॉजी। बायो का अर्थ होता है लाइफ, और लाइफ को इंग्लिश में क्या कहते हैं भैया? जीवन कहते हैं। और लॉजी का अर्थ होता है स्टडी, और हिंदी में स्टडी को अध्ययन कहते हैं। हिंदी में स्टडी को क्या कहते हैं? अध्ययन कहते हैं। चलते हैं इसकी परिभाषा देख लेते हैं। तो परिभाषा की बात करें तो परिभाषा में लिखेंगे कि विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत, वह शाखा जिसके अंतर्गत, जिसके अंतर्गत सजीवों तथा निर्जीवों का, निर्जीवों का अध्ययन किया जाए, जीव विज्ञान कहलाता है। जीव विज्ञान कहलाता है। जीव विज्ञान की प्रमुख दो शाखाएं होती हैं। जीव विज्ञान की प्रमुख दो शाखाएं होती हैं। दो शाखाएं होती हैं। ये आपको तब पढ़ाया जाएगा जब बायो की क्लास आपको इंडिविजुअल मिलेगी, तब वहां पर आई होप, मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोगों को समान विज्ञान के इंट्रोडक्शन समझ में आए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। नेक्स्ट टॉपिक पर हमारा अगले पहले ही चैप्टर की तरफ आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। अभी तो देखिए मेरा पहला वीडियो है हमारे चैनल पर, तो अभी बहुत ज़्यादा हम लोगों के पास एनिमेशन या इसकी सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पाएंगी। तो लेकिन प्रयास कर रहे हैं कि जितने भी मैटर आपको उपलब्ध करवाया जाए, सारे मैटर एथेंटिक हो और कोई गलत मैटर आपसे ना जाए। अगर यहाँ पर अभी भी कोई अगर हमसे, मैं भी एक इंसान हूँ और भूल हो सकती है, अगर कुछ कमियां हों तो आप सुधार के लिए ऑफलाइन कमेंट देना ना भूलें। आपकी जो सलाह है वो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मिलते हैं अगले नेक्स्ट टॉपिक के साथ, आपके भौतिक विज्ञान के प्रथम चैप्टर के साथ। और आपके भौतिक विज्ञान के जो अगर जर्नल साइंस की बात करें कंपटीशन वाले बच्चों के लिए, तो अभी ये कंपटीशन का ही वीडियो है, बाकी 12th की वीडियो भी आपको मिलेंगे, तो लेकिन वो इंडिविजुअल हो जाएंगे, वो आपके लिए कोई कंफर्टेबल नहीं होंगे। तो आपका जो पहला चैप्टर है कंपटीशन का, वो आपके पहले चैप्टर है भौतिक राशि तथा मात्रक। नेक्स्ट वीडियो में आप जरूर देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।